गोल्ड बगैर रिट्रेसमेंट किए बहुत ज़्यादा बुलिश होने जा रहे हैं। अगस्त में मुझे टेक्निकल कुछ इस तरह के पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स रीजन नजर आई जो कि सोल रीजन जो कि मेजर स्पोर्ट लेवल को बगैर रिट्रेसमेंट किए, जो कि मैंने आपको बहुत पहले से बताया था कि मैं इस रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ ताकि प्राइस को इस एरिया से ऐसे कुछ बुलिश देखूंगा। लेकिन मैंने जुलाई में एक बात बताई थी कि जुलाई में मार्केट आपको टोटली रेंज में रहेगी। ये डे टाइम फ्रेम 1 चल रहा है जिसकी आप देख सकते हैं कि मार्केट में टोटली रेंज रहा। ये रेंज क्यों रही थी और मैंने क्यों ऐसा बोला था कि रेंज रहेगी, क्यों मुझे इन फ्यूचर एक चीज़ नजर आ रही थी जो कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। गोल्ड ने बड़े कमाल का ना बाय जाना है। मैं ये बता दूं ये बाय हमें कैसे मिल सकती है और कैसी ट्रेड हमें देखने को मिलेगी मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज की वजह से बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं कि वो लॉस में भी जा रहे हैं लेकिन उनके स्टॉप लॉस या तो ब्रेक इवन हिट हो जाते हैं। पहली तो बात है अगर आप एक्यूरेट जैसे आपकी परफेक्ट रिट्रेसमेंट के ऊपर आपकी ट्रेड होती है, जैसे मैंने भी ली थी, ग्रुप मेंबर्स में भी थे ये ट्रेड, फिर हमने देखा इस ट्रेड को होल्ड किया। देखिए कुछ भी चीज़ें आसान नहीं है। अब आपको यहाँ पे जो ट्रेड नजर आ रही है इन ट्रेड का कुछ परसेंट मैं प्रॉफिट बुक करके अपने आप को सिक्योर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करके बैठा हूँ। अब मार्केट देखो इतना ऊपर भी गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। ये हमारी साइकोलॉजी है जो कि हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसमें बेस्ट पॉइंट ये होता है कि जब आपको एक चीज़ नजर आ रही है कि गोल्ड ने बहुत ज़्यादा बुलिश चले जाना है और मेरी सबसे नीचे से बाय की ट्रेड होगी तो फिर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि हम कुछ परसेंट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि मार्केट में जो रेंज रही, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए ज़्यादा खुश हूँ और मुझे क्यों बाय की डायरेक्शन नज़र आ रही है गोल्ड में। ये चीज़ मेरे अजीज़, मैं आपको बता रहा था कि जितना FEG कैंडल क्लोजिंग मिली है हमें वीक में, अब सॉरी मंथ में, तो मंथली कैंडल को देखते हुए आप देखें कितनी क्लासिकल यहाँ पे बेरिश मोमेंटम को रोका गया। ये कैंडल ने इस तरीके से नीचे FEG बनाना भी नहीं था, लेकिन ये बनाया क्यों? सिर्फ और सिर्फ जंग की वजह से। जंग की वजह से प्राइस ड्रॉप कर दी गई थी। अदरवाइज जो मैंने एक रिट्रेसमेंट प्लान जो था मेरा 3880 से लेके 3900 पर मेरा एक रिट्रेसमेंट था। अगर मार्केट ये रिट्रेसमेंट इस कैंडल पे भी करके आके हमें कुछ इस तरह की विक देनी थी और प्राइस आपको इस टाइम ऊपर जाती हुई नजर आती है। कुछ चीज़ें फंडामेंटली होती हैं, टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल को फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें डेफिनेटली ये वार की वजह से, स्पीच की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल कोई नहीं, ये कन्फर्मेशन वाइज अगर मैं देखूँ, मुझे पूरे मंथ की अगर मैं कन्फर्मेशन निकालूँ तो गोल्ड को एक दफ़ा दोबारा मार्केट में एक रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, जो कि ये एक रिट्रेसमेंट बनती है इस कैंडल की भी और इस कैंडल के दरमियान। लेकिन मेरा जो एक्चुअल सॉलिड पॉइंट है जो कि ट्रेड करने का था वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट आपको नेक्स्ट कैंडल अगर ये रिट्रेसमेंट दे तो आपको पुल बैक देती हुई नजर आएगी। हाईएस्ट लेवल जो कि आपका 4200 का लेवल है, इस 4200 के ब्रेकआउट का जोर देखिए मार्केट आपको ना ऐसे बहुत सारी कैंडल्स बनती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस को फिर ड्रॉप करने की कोशिश करती है। इस सूरत में मार्केट आपको एक चीज़ दिखाती है जो कि हमारा इस एरिया का जो फेलियर पॉइंट होता है इसको बार बार रिटेस्ट करती है। तो बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं जो कि आपको एक ही कैंडल फटाफट ब्रेकआउट करती हुई लेके चली जाए। लेकिन मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, मंथली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ लाजमी नजर आएगी। वो क्या होगा? वो ये होगा कि मार्केट ने अगर एक दो दफ़ा यहाँ पे रिजेक्शन दिया, उस रिजेक्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि मार्केट यहाँ पे वीक एरिया बना रही है जो कि इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब रहेगी। अब टेक्निकल हम चीज़ों को देखते हैं और कैंडल्स को भी देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, मंथली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो वर्किंग थी, जैसे कि बुलिश कन्फर्मेशन यहाँ पर थी वो फेल हो गई, फिर बैरिश कन्फर्मेशन, फिर यहाँ पर आके मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कन्फर्मेशन दी, लेकिन एट द एंड आके मार्केट ने वर्किंग बायर साइड पे भी दी, लेकिन कैंडल यहाँ पे आके बैरिश क्लोज कर दी। देखो मार्केट अपना कुछ झुकाव जब इस तरह का बनाने की कोशिश करती है, सिंपली ये मेथड ही है कि मार्केट अपना यहाँ पे जो ठहराव बना रही होती है प्राइस का, यहाँ जो प्राइस को होल्ड कर रही होती है। देखो मैंने तो आपको भी बोला कि मार्केट अगर ये लेवल जंग की वजह से, अगर ये जंग की वजह से मार्केट में मोस्टली लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आपको गोल्ड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट में ऐसे पॉइंट्स उस टाइम बनेंगे, ये जंग की वजह से बनेंगे। FOMC हो, CPI डाटा हो, CPI डाटा में ये हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इधर होगी, अगर आती है कोई तो वो फौरी ऐसे ड्रॉप देके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑल ओवर एक चीज़ देखिए कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, मुझे यहाँ से लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्राइस ने करना क्या है वो मैं बता देता हूँ सिंपल। अभी तो जो मैंने कहा कि मार्केट में ये एरिया रिट्रेसमेंट आता है, तकरीबन ये एरिया भी आई थिंक 3960 का रिट्रेसमेंट प्लान है। मार्केट अगर ये रिट्रेसमेंट प्लान करती है, प्राइस को उछालने की कोशिश करेगा। हाईएस्ट रिजेक्शन पॉइंट इसकी ये बन रही है, 4200 का इसका रिजेक्शन पॉइंट है। ऑल ओवर देखा जाए मार्केट इस पॉइंट पर, इस जोन में, रेंज में रही। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि प्राइस को अच्छे एरिया से उठाया जाए, बाय एरिया से, फिर हम इस बाय की ट्रेड को इस पॉइंट तक होल्ड किया जाए। ऑलमोस्ट ये 4800 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हमारी जो कैरियर होता है, वो कैरियर हमारा इस पॉइंट पे होता है कि हमने
नीचे से ट्रेड को ऊपर तक होल्ड करके रखना, ये हमारी सक्सेस होती है। तो बजाय हम इसको देखें कि मार्केट को ये सेल होना है, हम अपनी इमेजिनेशन में बैठे नहीं, तो मेरे दोस्त होना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल मैं भी पढ़ता हूँ, न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, उनके मुताबिक गोल्ड को इस टाइम 3,000 से 2,500 तक होना चाहिए। लेकिन जब 3,000-2,500 तक जाने की कोशिश करेगा, जैसे अभी मैं आपको एक कंफर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के तौर पे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना है, तो जब मार्केट ऊपर जा चुकेगी तो फिर अगर उसने सेल आना हुआ फिर भी बता दूंगा सेल जाना है। तो अभी आपने चीज़ों को देखना, नोट करना है। और ये जो मंथली कैंडल जो हमें मिली है, याद रखिएगा कि ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने ये अपने बड़े सपोर्ट लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दी है कैंडल की, ठीक है। इस कैंडल का मतलब है बुलिश कन्फर्मेशन। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर यही कैंडल हमें ऊपर वाले पॉइंट पे यानी कि टॉप पे बनती है तो फिर वहां से सेल की कन्फर्मेशन बनती है, क्योंकि अपने रेसिस्टेंस लेवल पे कन्फर्मेशन इस तरह की दे रहा है। लेकिन अपनी ये प्रॉपर तरीके से सपोर्ट लेवल पर कन्फर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम में दिया है। तो ऐसा नहीं होगा कि मंडे को 4 ही मार्केट ऐसे ऊपर आ जाएगी। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम मार्केट लगाएगी। और रही बात हमारे डे टाइम फ्रेम को देखूँ अगर मैं, नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में मार्केट अपना कोशिश, मेरी तो एक कोशिश है कि गोल्ड एक वैसे ही फेक ब्रेकआउट इस लेवल का करने आए और मुझे इस लेवल की बाइंग दे दे, ठीक है। 3900 से भी अगर बाइंग देता है, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। ये सारे का सारा ये देखें बाइंग एरिया आ गया। अब बाय एरिया में देखा जाए तो आपको क्या ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड यहाँ से मिलती है, जो कि प्राइस को ऊपर जाते हुए लेके नज़र आ रही हैं। मजीद इसके ब्रेकआउट का ये जोर है, जो कि आपको मैंने बताया, रेंज का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके फिर प्रीवियस लेवल को हम बीट करने की कोशिश करेंगे। H4 मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत नहीं है। H4 में आपको टोटली रेंज नज़र आ रही थी। H4 में भी अच्छी खासी जो कन्फर्मेशन थी वो भी बैरिश में होती भी नज़र आई हैं, क्योंकि आप देख लें कि प्राइस का यहाँ पे FOMC बल्कि एक स्पीच आई, उसके बाद प्राइस पंप हुई। यहाँ पे कन्फर्मेशन जो कि ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिखाई दिया, फिर प्राइस ड्रॉप कर गई। तो टेक्निकल मार्केट में जो बाइंग एरिया मुझे नज़र आ रहा है इस कमिंग वीक में, वो ये नज़र आ रहा है कि मार्केट का, हाँ अब एक और पॉइंट भी हमारे पास, ये जो इसने कन्फर्मेशन बनाई है हमें बैरिश के लिए ये जो कन्फर्मेशन है इस कैंडल के मुताबिक ये रिट्रेसमेंट करे, अपर साइड के भी करे। लेकिन अगर ये कंटिन्यू ड्रॉप करने पर आए तो हमने इस एरिया से बाय देखना है। ये तकरीबन 3960 है। इससे नीचे अगर फेक ब्रेकआउट यानी कि ये जैसे ये करता है, लिक्विडिटी स्वैप करता है, ये वाला लेवल अगर आपको मिल जाता है तो मेरे दोस्त आपके वारे नहीं आ रहे हैं। तो इस ट्रेड को मैं फिर देखना कितना, अभी भी मैं ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये बाइंग एरिया, बाइंग कन्फर्मेशन मिल गई है जो आपको हैमर मिला है ना मंथली टाइम फ्रेम में। अब आप कह रहे होंगे कि वो तो ग्रीन क्लोज हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ नीचे से, मेरे दोस्त जितना मार्केट नीचे को टच करने आए आपकी बाई की ट्रेड अच्छी बनती है। लेकिन याद रखिएगा अगर आप एक्यूरेट सपोर्ट लेवल से बाय नहीं करते तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अकाउंट वॉश होने की खर्चात बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि अपने सपोर्ट लेवल से या रेजिस्टेंस लेवल से ही ट्रेड उठाया करें ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो। तो ये मैं टारगेट को देखूंगा। एक ये मेरे पास आ गया रिजेक्शन पॉइंट, जो कि मार्केट ने लास्ट वीक को रिजेक्शन दिया, 4,115 कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट मजीद आता है ऊपर की तरफ, प्राइस फिर इस जोन में एंट्री करेगी। अब लॉन्ग टाइम देखें, मार्केट ने यहाँ पे कोई भी जोन में एंट्री नहीं की, जैसे एंट्री की फिर ड्रॉप दे दिया। तो ये इसके लिए एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है मार्केट में। अगर आपको प्रॉपर इस यहाँ से अगर बाई ट्रेड मिस हो जाती है तो गोल्ड में आपने ये एक पॉइंट देखना है कि इससे ऊपर ब्रेकआउट आता है तो रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको फिर से बाय मिल जाएगी। लेकिन ये लेवल जो मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में 4200 वाला 4224, वाह अच्छा ये लेवल है 4020 वाला एक लेवल है, बड़ा कमाल का लेवल है, ये बहुत कमाल का है। मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक किया। याद रखिएगा ऊपर हमारे पास एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो है ट्रेंड लाइन। सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ना वो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो वॉल्यूम आपको कुछ इस तरह जाता हुआ नजर आएगा। मेरे दोस्त मज़े करोगे इंशाल्लाह। आपको बाय की रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड उठानी है, ना कि जब वो नीचे जा रहा और आप सेल की ट्रेड में फंस जाओ और आपके अकाउंट वॉश हो जाए। मैं जो रिट्रेसमेंट बताता हूँ, रिट्रेसमेंट पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग मेरे वीकली एनालिसिस पे, डेली एनालिसिस पे वीडियो देख के ट्रेड करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया अदा करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं सिर्फ इस चीज़ का जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आपका फायदा हो रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए, मेरे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ लाइव बैठ के काम करें, डेली इंट्राडे काम करेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। अदरवाइज हम मार्केट में एक साथ बैठ के हाई वॉल्यूम के ऊपर एक साथ लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं ताकि लर्निंग भी हो सके, साथ प्रैक्टिस भी हो सके। मेरी कोई भी एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, बाकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ चल सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।